हमने मार्केट के अंदर देखा है इस वक्त 70 से 80% से ज़ायद ऐसी अवाम है जिन लोगों की वीज़ाज रिफ्यूज़ होते हैं। किसी भी XYZ कंट्री की अगर हम बात करें, उसका एक XYZ रिफ्यूज़ल आता है हमारे सामने, उस रिफ्यूज़ल को हम स्टडी कर सकते हैं प्रॉपर। अब आप लोगों ने घबराना नहीं है, हम लोग प्रॉपर एक टीम के साथ उस वीज़े का क्या करना है उसके बारे में आपको बताएंगे। कनाडा का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है, यूके का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है, न्यूजीलैंड का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है, या आपका यूएस का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, या किसी भी बड़ी कंट्री का जिसके ख्वाब आप लोग सजाए बैठे हैं उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है। आप शेंजन कंट्रीज में चले जाएं, आपका नॉर्वे का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, बेल्जियम का हो गया, स्पेन का हो गया, फ्रांस का हो गया, किसी भी कंट्री का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, क्योंकि वीज़ा रिफ्यूज़ल के बाद हम लोग प्रॉपर एक टीम के साथ इस वीज़े का क्या करना है उसके बारे में आपको बताएंगे। हम इसके ऊपर प्रॉपर सीरीज़ भी इंशाल्लाह जारी करने लगे हैं जिसके अंदर हम कंट्री टू कंट्री भी चलेंगे। और मिसाल के तौर पे अगर हम यूके की बात करें तो हम यूके के ऊपर बात करेंगे कि आपका किन किन चीज़ों की वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है और किन किन चीज़ों का अगर आप अमल पैरा होंगे तो आपका वीज़ा दोबारा से लग सकता है। इसी तरह हम कनाडा के ऊपर, इसी तरह हम यूएस के ऊपर, इसी तरह तमाम की तमाम कंट्रीज जिनके ख्वाब आप लोगों के दिलों में होते हैं, जिनके ख्वाब आप लोगों के जहनों में होते हैं कि हम लोगों ने इन कंट्रीज़ के अंदर जाना है, उनके वीज़ा रिफ्यूज़ल के ऊपर हम बात करेंगे। तो आज ये एक जेनेरिक सी वीडियो है, इस वीडियो को आप लोगों ने लाजमी सुनना है क्योंकि ये आप लोगों के काम की चीज़ है। क्योंकि हमने मार्केट के अंदर देखा है इस वक्त 70 से 80% से ज़ायद ऐसी अवाम है जिन लोगों की वीज़ाज रिफ्यूज़ होते हैं और रिफ्यूज़ होने के बाद वो अपने सर पे हाथ लेकर बैठ जाते हैं कि अब हमने करना क्या है। वीडियो शुरू होने से कबल मेरी आप तमाम अहबाब से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें ताकि आने वाली वीडियो से आप लोग बाखबर रह सकें। अच्छा जी, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में जिक्र किया कि अक्सर लोग हमारे पास मुख्तलिफ केसेस आते हैं, उसमें लोग बताते हैं कि जी हमारा कनाडा का, यूएस का, यूके का या किसी भी कंट्री का, मिसाल तौर पे शेंजन में आप कर रहे हैं, फ्रांस का, पेरिस का, किसी भी चीज़ का आपका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो गया। रिफ्यूज़ के बाद आप लोग बड़े परेशान होते हैं। उन रिफ्यूज़ल्स की कुछ लोगों की जेनेरिक रीजंस होती हैं, उसकी एक प्रॉपर स्टडी होती है। उसको स्टडी करने के बाद मिसाल तौर पे किसी भी XYZ कंट्री की अगर हम बात करें, उसका एक XYZ रिफ्यूज़ल आता है हमारे सामने, उस रिफ्यूज़ल को हम स्टडी कर सकते हैं। प्रॉपर टीम होती है, इसकी प्रॉपर स्टाफ होता है जो लीगल प्रोसीजर से उसको देखता है कि यार इसकी अपील करनी है, इसको री अप्लाई करना है या इसका जुडिशल रिव्यू हमने करवाना है। मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर जुडिशल रिव्यू भी होता है, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर अपील का हक आपके पास होता है कि आप इसके ऊपर अपील कर सकते हैं, और मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर आप लोगों को री अप्लाई करना पड़ता है। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर सारों के ऊपर आपको ब्रीफ वीडियोस जो हैं वो, ये सेशंस जो हैं वो इंशाल्लाह दूंगा प्रॉपर। और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर हम प्रॉपर पॉडकास्ट सीरीज़ स्टार्ट करें कि आप लोगों के खदशात जो हैं वो दूर हों, आप लोगों को पता चले कि आपके वीज़ाज़ किन वजह से रिफ्यूज़ होते हैं और उस रिफ्यूज़ल के बाद जब आप अपील कर रहे होते हैं तो आप लोगों को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ के अंदर हम लोग आप लोगों को लाजमी बताएंगे। तो अगर किसी भी बंदे का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है वो मुझसे रब्ता करे, मेरा नंबर आप लोगों के ऊपर स्क्रीन के पास है। मैं उस वीज़ा को देखूंगा कि अगर मुझे लगा कि इसकी अपील करने के ऊपर हमें वीज़ा मिल जाएगा तो हम उसकी अपील लाजमी करेंगे। अगर मुझे लगा कि इसकी अपील करने की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं, अपील कर भी दी तो हमें वीज़ा नहीं मिलना, तो हम आपको स्ट्रेट अवे इनकार कर देंगे। बेशक आपके दिल पे लगे ये बात कि हम आपको ये भी बोलें कि आपका वीज़ा नहीं लगेगा, तो इट मीन्स वीज़ा नहीं लगेगा। क्योंकि 90% ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें तो होती हैं डॉक्यूमेंटेशन के बाद भी अगर आपका वीज़ा नहीं लग रहा है वो तो नसीब की बात है, मगर डॉक्यूमेंटेशन को जब हम अपना पूरा ईमानदारी से देखते हैं, उसको रिव्यू करते हैं, तो हमें जिस टाइम हमारे पास केस आता है ना तो हम उसी वक्त अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसका वीज़ा लगना है या नहीं लगना। तो एक बंदे जिसके डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसका वीज़ा रिफ्यूज़ल भी ऐसा है कि उसके अंदर 8 से 10 उन्होंने शराइत डाल दी कि इस वजह से इसका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, तो हम उसके ऊपर आप लोगों के लिए फ़र्दर क्या कर सकते हैं, क्या प्लान बना सकते हैं, तो उसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो ये एक जेनेरिक वीडियो थी, मेरी तरफ से पैगाम उन तमाम अहबाब को था जिन जिन लोगों के वीज़ा रिफ्यूज़ हुए वो मुझसे रब्ता करें। इंशाल्लाह मैं अपनी वीडियोज़ के ज़रिए भी, फिजिकल अपीयरेंस के ज़रिए भी, फ़ोन कॉल के ज़रिए भी, जूम मीटिंग्स के ज़रिए भी और फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम लाइव सेशन के ज़रिए भी आप लोगों को आगाही प्रोवाइड करूंगा। और जिस बंदे का भी वीज़ा रिफ्यूज़ है इंशाल्लाह मेरी नीयत है कि मैं उन लोगों का वीज़ा लगवा के रहूँगा। जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई उम्मीद के साथ।